Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am विवेक जौहरी, योर फिजिक्स टीचर, और हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का लास्ट टॉपिक लॉमीज़ थ्योरम। तो लॉमीज़ थ्योरम की हम बात करें इस वेक्टर्स चैप्टर में आप इसे जो भी लर्न और रिवाइज करें वो एज ए मैथमेटिकल टूल्स मान के करें, क्योंकि ये सभी चैप्टर में इसका यूज़ होगा, लेकिन आईआईटी में डायरेक्टली इसका कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा। हाँ, लेकिन यूज़ ये काइनेमेटिक्स में फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा, बहुत सारी यूनिट्स में यूज़ होगा। प्रॉब्लम करते समय स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए? आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरर्स, इन सब की प्रॉब्लम पहले आपको फाइनली तौर पर रिवाइज होनी चाहिए। फिर आप यूनिट 1 की भी प्रॉब्लम पूरी कर सकते हैं, डायमेंशन की, डायमेंशनल एनालिसिस है, और एक छोटा सा है आईआईटी के लिए सिलेबस जो प्रैक्टिकल बेस्ड भी है, जैसे वर्नियर है, स्क्रू गॉज है, स्फेरोमीटर है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके कोर्स में, उसको अलग ढंग से अगर आप इन्हें देखेंगे फिर करेंगे प्रॉब्लम इनकी तैयारी तो अच्छा रहेगा। फिलहाल दो बेसिक नीड होती हैं प्रॉब्लम के लिए। एक आपकी यहाँ फिजिक्स में डिफरेंशिएशन, जिसकी कुछ क्वेश्चंस आपको कमांड होना चाहिए कि कैसे फार्मूले लगते हैं, किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन जो आपको आना चाहिए, तो आप फिजिक्स की प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हो। फिलहाल हम अपना लास्ट टॉपिक यहाँ पर खत्म करेंगे, लॉमीज़ थ्योरम। लॉमीज़ थ्योरम देखिएगा। अगर किसी पॉइंट पर थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1, F2 और F3, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट है O, इस पर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं जिनका वेक्टर सम क्या है? 0 है। तब इनमें से ईच फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो दो दूसरे फोर्स, अदर फोर्सेस हैं, उनके बीच के एंगल के साइन के। यानी अगर F2 और F3 के बीच जो एंगल है वो अल्फा है, F1 और 3 के बीच एंगल है बीटा है, और F1 और F2 के बीच एंगल गामा है। तो यहां पे लिख रहा हूं इंप्लाइज दैट F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। फिर से सुनिएगा, इफ थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन अ पॉइंट या एट अ पॉइंट, थ्री फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट in such a manner the vector sum of all these three forces is 0, then each force is directly proportional to the sine of the angle between other two forces। अगर किसी पॉइंट पर थ्री फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उनका वेक्टर सम 0 है, तो उनमें से हर एक फोर्स रेस्ट दो फोर्स के बीच बनने वाले एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इसका मतलब आप समझ सकते हैं F1
ये जो रेशियो आ रहा है F1 इसे कांस्टेंट मान लें तो आएगा आपके पास F1 प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा और F3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम को फिलहाल थ्योरी की बात कर रहे हैं तो आप एक प्रूफ में ले सकते हैं। इसे आप एक वेक्टर की तरह ही एक क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसका प्रूफ देख लिए कैसे करेंगे इसका प्रूफ। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3 का एडिशन कितना है? 0 है। ये कंडीशन क्या है आपके पास? गिवन है। इंप्लाइज दैट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू माइनस F3 वेक्टर। दोनों तरफ F3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। क्रॉस F3 इज इक्वल टू माइनस F3 क्रॉस F3। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। 0 कर दीजिए इसे और इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लिए या डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसे। F1 क्रॉस F3 प्लस F2 क्रॉस F3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब आप लिख सकते हैं F2 क्रॉस F3 इज इक्वल टू माइनस F1 क्रॉस F3। इसे इधर लिया है। अब आप लगा दिए एंटी कॉम्पिटिटिव। माइनस F1 क्रॉस F3 मीन्स F3 क्रॉस F1। तो आपके पास आएगा ये F2 क्रॉस F3 इज इक्वल टू F3 क्रॉस F1 आएगा आपके पास। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1। इससे एक बार फिर शुरू करिए इस इक्वेशन से। ध्यान दीजिएगा, यहां तक ले आए। एक बार हम फिर शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए भाई या तो इसे हटाना पड़ेगा या फिर उस साइड में लिखता हूं मैं। नाउ F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इज इक्वल टू 0। गिवन कंडीशन है ये। F1 प्लस F3 इज इक्वल टू माइनस F2 implies that F1 प्लस F3 क्रॉस F2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 क्रॉस F2। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट बिकम्स 0। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0 के इक्वल होता है। F1 क्रॉस F2 F3 क्रॉस F2 इज इक्वल टू 0। F1 क्रॉस F2 प्लस F3 क्रॉस F2। अब ऐसा करिए आप। F1 क्रॉस F2 इज इक्वल टू, इसे तो ले जाइए, माइनस F3 क्रॉस F2। F1 क्रॉस F2 इज इक्वल टू F2
क्रॉस F3, इसे इक्वेशन 2 कह दिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए। F2 क्रॉस F3 इक्वल है F3 क्रॉस F1 के। इसी तरीके से F2 क्रॉस F3 इक्वल है F1 क्रॉस F2 के। तो फ्रॉम 1 and 2 from equation 1 and equation 2, F1 cross F2 is equal to F2 cross F3 is equal to F3 cross F1। अब भाई इनके ये क्रॉस ये बराबर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे, तभी वेक्टर फॉर्म में ये इक्वल आ सकते हैं। तो मॉड ऑफ F1 क्रॉस F2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2 क्रॉस F3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F3 क्रॉस F1। ये कितना होगा, वैल्यू लिखिए भाई। F1 F2, 1 और 2 के बीच कितना है एंगल, गामा है, साइन गामा। ये कितना आएगा F2 F3, 2 और 3 के बीच एंगल कितना है, 2 और 3 के बीच कितना है, अल्फा, साइन अल्फा। F3 F1 साइन, 3 और 1 के बीच कितना है, बीटा, यह आएगा साइन बीटा। इक्वल है तो आप F1 इंटू F2 इंटू F3 से डिवाइड कर दिए पूरी इक्वेशन को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई F1 F2 F3, तो साइन गामा अपॉन F3 आएगा, साइन अल्फा अपॉन कितना आएगा, F1 आएगा, साइन बीटा अपॉन F2 आएगा। अगर ये रेशियो सेम है तो सीधी सी बात है इनके रेसिप्रोकल भी सेम होंगे। इंप्लाइज दैट F3 अपॉन साइन गामा, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा। आप चाहें तो रीअरेंज करके लिख दिए अगर चाहें, वैसे आ चुका है आंसर। F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। दिस इज लामीज थ्योरम। तो क्या थी, एक पॉइंट पर अगर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उनका वेक्टर सम 0 है तो हर एक फोर्स अपने सामने तो नहीं कह सकते, हर एक फोर्स रेस्ट 2 फोर्स जो हैं उनके बीच के एंगल के साइन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही आपकी लामीज थ्योरम है। यहाँ पर जितना वेक्टर हमें फिजिक्स के लायक बताना था वो पूरा हो चुका है, लेकिन मैथ्स में आप और ज़्यादा देखेंगे। अब अगर आपने वाकई मेरे लेक्चर देखे हैं और रिवीजन किया है तो खुद ज़रा एक फार्मूला आप लिख के देखिएगा। वेक्टर P और वेक्टर Q दोनों के बीच एंगल है अल्फा और उन दोनों का रिजल्ट है R। रिजल्ट R वेक्टर P से थीटा एंगल मेंशन कर रहा है, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है।
अगर आप ये आंसर केवल 5 सेकंड में दे रहे हैं, बल्कि इससे कम टाइम में, तो आपका रिवीजन ठीक है, आप सही से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो शायद ये आज का दिन होगा कि नहीं कोई बात नहीं, कल देखेंगे, याद कर लेंगे, अभी कौन सी दिक्कत है। दिन बीतते चले जाएंगे, साल बीत जाएगी, 2 साल पूरे हो जाएंगे और आप वहीं के वहीं होंगे जहां आज थे। इसलिए 5 सेकंड में आंसर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, अगर नहीं दे पाए 5 सेकंड में आंसर, तो फिर आप सोचिएगा कि आप तैयारी करें, लेकिन कल पे टालोगे बात तो ऐसे ही रहेगा और 2 साल निबट जाएंगे। ये फिलहाल यहाँ पर है वेक्टर्स की। अब आगे क्या, आगे मैं सबसे पहले लेक्चर एक बनाऊंगा डिफरेंशिएशन पे, इंट्रीगेशन पे, एरर्स, और फिर सीधे काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम, जिसमें वेक्टर आएगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फिर भी वेक्टर्स की अगर प्रॉब्लम करनी है, अगर आप पे बायोलॉजी नहीं मैथ्स नहीं है, तो आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं वेक्टर्स पे, फार्मूला बेस्ड होंगे और वो 100% नीट में 1 या 2 आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। लेकिन आपको इंजीनियरिंग में वेक्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। आपको इसका यूज़ हर चैप्टर में है, तो इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप इसे एक मैथमेटिकल टूल्स की तरह तैयार करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर आपका डिफरेंशिएशन के साथ शुरू करूँगा। गुड बाय स्टूडेंट्स।